अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम बैक। आज डे 3 है और मैं अभी बस उठा हूँ और अभी नाश्ता करूँगा। चिलास का मौसम मेरे लिए काफ़ी सरप्राइज़ था, रात को भी और अभी भी। रात को भी काफ़ी ठंड थी और अभी भी बादल वगैरह निकले हैं, मौसम बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा मौसम है काफ़ी। तो अब यहाँ से ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी है। अब ये बैग है, बाकी सब रूम्स हैं वो पैक कर चुके अपना सामान। अब निकलेंगे तो इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे, फिर नाश्ता करके अपना आगे का सफ़र करेंगे हुंज़ा के लिए। तो हुंज़ा जाके देखते हैं कि हमें आगे क्या मिलता है, कहाँ जाना है हमने, फिर आगे प्लान करते हैं इंशाल्लाह। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ और आपको यहाँ का मौसम चेक करवाता हूँ। अब हमारे बैग शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं गाड़ी में अब रखेंगे, पैक करेंगे, उसके बाद अल्लाह का नाम लेंगे और होटल छोड़ देंगे। जी ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने अपने सफ़र का आगाज़ शुरू किया और जिस होटल में मैं रुका हुआ था ये होटल 0 पॉइंट से ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के ड्राइव पे है। और ये भाई हैं मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, जो मेरे गेस्ट हैं, मेरे भाई भी हैं और बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सर्विस की वजह से, क्योंकि हर एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना ये भी एक नॉलेज की बात है कि आपको क्या चीज़ रास्ते में मिल रही है और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और क्या आपने प्रोवाइड करनी है दूसरों को। फाइनली मैं 0 पॉइंट ब्रिज क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ भी सेम वही सिचुएशन होती है वेदर की जो पीछे चिल्लास मेन सिटी में थी। एक टाइम था इस तत्ता पानी वाली पैच पे मैं 2 से ढाई घंटे लगाता था क्रॉस करने में। ये पूरा रोड कच्चा था। ये देखें यार, ये अब रोड एंड होने लगा तत्ता पानी वाला और ऐसे कुछ पहाड़ आते हैं जो सारे मिट्टी के हैं और इतना बड़ा पत्थर इसमें फिक्स है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी वो हिलता नहीं और अपनी जगह से और नीचे नहीं आता। एंड पे कुछ ऐसा हमें मिलेगा रास्ता, तो आप समझ जाइए कि आगे रायकोट आने वाला है। ये फाइनली फेरी मीटर्स वाला चौक हमने क्रॉस किया, बैरियर क्रॉस किया और ये ब्रिज आ गया। रायकोट हम क्रॉस कर रहे हैं। जब इस रायकोट को क्रॉस करते हैं तो आप यूँ समझिए कि आप पाकिस्तान छोड़ आए हैं। वो इसलिए क्योंकि GB के लोगों का अखलाक और मेहमान नवाजी उन पे ख़त्म है, वो कहीं भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, नांगा पर्वत पहुँच गया मैं और ऑलमोस्ट 4 घंटे की ड्राइव है। तो इंशाल्लाह मैं फिर 4 घंटे के अंदर हुंज़ा पहुंचूंगा और रास्ते में आपको राकापोशी पॉइंट भी दिखाऊंगा, राकापोशी भी देखते हैं। तो इस टाइम तो बिल्कुल रुकी हुई नांगा पर्वत, क्या कमाल की जगह है। मेरे बैक साइड पे नांगा पर्वत, ये है नांगा पर्वत जिसकी हाइट 26,660 फीट है और ये एग्जैक्ट यही व्यू पॉइंट है नांगा पर्वत का। तो चलते हैं, अब आगे का सफ़र शुरू करते हैं क्योंकि सारे अब आ गए हैं, बैठ गए हैं, तो मेरा वेट हो रहा है। बिलाखिर व्यू पॉइंट क्रॉस करने के बाद मैं रुका न्यू मून रेस्टोरेंट पे। ये व्यू पॉइंट क्रॉस करने के थोड़ा सा आगे जाके राइट हैंड साइड पे न्यू मून रेस्टोरेंट आता है। कुछ ख़वातीन भी हैं और कुछ बच्चे भी हैं, तो इसलिए मैं रुका हूँ कि वो भी फ्रेश हो जाएँ। जैसे जैसे हम आगे की तरफ ट्रैवल करते हैं मौसम और अच्छा होता जाता है। जब मैं यहाँ से निकला तो आगे का मौसम ज़बरदस्त था। कुछ मज़ा मुझे रोड ने दिया, कुछ मज़ा मुझे मौसम ने दिया कि वहाँ पे पहुँचते ही बारिश ने मेरा इस्तकबाल किया। बारिश तो कम हुई लेकिन उससे ये फ़ायदा हुआ कि मौसम और ज़्यादा अच्छा हो गया। थोड़ा सा आगे जाना ही हुआ तो आगे चौक आ गया, जहाँ से अब हम राइट टर्न करेंगे दनियोर की तरफ और यही रास्ता हमें लेके जाता है खुंजरा पास।
ये वहाँ पे एंड हो जाता है। अब हमने राइट टर्न लिया, राइट टर्न ले के और सामने का व्यू आपके है सामने, चेक करें ग्लेशियर्स। ईद से पहले कुछ ऐसा मौसम मिलेगा क्योंकि सिर्फ आपको टॉप पे बर्फ़ मिलेगी, उसके अलावा नीचे का सोच के भी ना जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया हूं मैं राकापोशी व्यू पॉइंट। मैं खड़ा हूं राकापोशी के पास और क्या क्लास का मौसम है भाई, ये मेरे ख्याल से वो सर्दियाँ हैं, बड़े मज़े की जगह, चेक करो। राकापोशी हमारे लिए कुदरत का हसीन तोहफ़ा है जिसे बादलों ने चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। अभी मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैंने जो होटल वगैरह करवाया है वो मैंने गुलमेद में करवाया, टनल क्रॉस करके, तो फिर लेफ़्ट साइड पे होटल आता है। तो इंशाल्लाह आपको होटल भी दिखाऊंगा। तो अभी आप फ़िलहाल राकापोशी का व्यू एंजॉय करें। सिर्फ पहाड़ों को देखना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, उनकी हिस्ट्री पढ़ना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे लिए ही लगाया गया है कि हमें इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप इन पीक की जितनी इंफॉर्मेशन रखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। जितनी इंफॉर्मेशन और जितना नॉलेज आपके पास होगा उतना आप डिलीवर कर सकेंगे, उतना अच्छे तरीके से समझ भी सकेंगे और समझा भी सकेंगे। राकापोशी किस्मत से ही पूरी देखने को मिलती है क्योंकि ज़्यादातर राकापोशी को बादलों ने घेरा होता है, क्योंकि उस पर स्नोफॉल भी हो रही होती है। उसका कोई टाइम कोई सीज़न नहीं होता, वो कभी भी हो सकती है। टॉप और पीक्स का यही मतलब है, नीचे जब स्नोफॉल होती है तो ज़रूरी नहीं कि ऊपर भी हो रही हो, जब ऊपर होती है तो ज़रूरी नहीं कि नीचे भी हो। तो इसीलिए उसका व्यू मैं आपको प्रॉपर नहीं दिखा सक रहा क्योंकि वो चारों तरफ से बादलों ने घेरी हुई है। अब यहाँ से मनोरंजन करने के बाद, कुछ खाने पीने के बाद निकल रहे हैं बागे की तरफ, खुलता वाली साइड पे। गुल में जाऊँगा, वहाँ पे स्टे करूँगा, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ, क्योंकि खाना वगैरह पकाने का और करने का सारा कुछ अपना प्लान है। अगर किचन अवेलेबल होता है तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर भी कुछ कर लेंगे। 1.5 से 2 घंटे का स्टे करने के बाद फाइनली मैं निकला अब यहाँ से गुलमित के लिए, होटल के लिए, और यहाँ से अपना सफ़र शुरू किया। और बिल आखिर मैं पहुँच गया जिसका मुझे इंतज़ार था, और वो थी टनल। जब फर्स्ट टनल क्रॉस करते हैं तो सेकंड टनल शुरू होते ही आपको लेफ़्ट साइड पे अताबाद लेक दिखेगी। मैंने अताबाद तब भी देखी हुई है जब ये नई बनी थी, और ये बात है 2010 की। अताबाद जब वजूद में आई तो उस टाइम मैं बाय रोड ट्रैवल कर रहा था चाइना के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फाइनली मैं पहुंच गया हूं अताबाद लेक। टनल से मैंने क्रॉस कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 दिन के ट्रैवल के बाद कोहिस्तान जैसे गंदे रोड में सफ़र करने के बाद 3 दिन बाद मैं गुलमेत पहुंच गया। मैं आपको चेक करवाता हूं कि इस मौसम में ईद से पहले का क्या मज़ा है और ईद के बाद क्या मज़ा है। क्योंकि मैं ईद के बाद इसलिए प्रेफर नहीं करता क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा रश हो जाती है, ऊपर से आपको अगर आपने कहीं जाना भी हो तो एक तो आप होंगे और दूसरा आपके साथ 200 बंदे और भी होंगे जो वहाँ पे टूर्स के लिए आए होंगे। तो हमेशा आप मौसम और टाइम वो रखें जिस मौसम में आप अकेले हों और जिस टाइम में सिर्फ आप अकेले हों। और सबसे बेस्ट जो टाइम है वो है अगस्त और सितंबर में, कि उस टाइम कोई भी नहीं आता। तब आप कोशिश करें, तब आप टूर प्लान करें तो आप इंजॉय भी करेंगे। आइए अब आपको मैं लेक व्यू बताता हूँ, उसका खूबसूरती। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट टूर पे बस कोची टॉप भी लेके जाऊँगा। बस कोची टॉप से फिर मैं आपको अताबाद का व्यू दिखाऊँगा। अभी आपको यहाँ से मैं दिखाता हूँ, आइए। अस्सलाम वालेकुम। हम पहुंच गए मिंटिका लॉज। मेरे बैक साइड पे मेरे अजीज़ हैं, मेरे जानने वाले हैं, भाई भी कह लें।
या अंकल कह लें, कुछ भी कह लें, तो उन्होंने बड़ी इज़्ज़त रखी है माशाल्लाह। और ये मिंटी का लॉज है, तो अब कुछ देर बाद मैं आपको उनसे मिलाता भी हूँ, मुलाकात भी करवाता हूँ। और ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, और अब जितना सामान है सारा अनलोड करेंगे, तो सब पैसेंजर्स को शिफ्ट कर दिया है। मैं अपने पैसेंजर्स को इसलिए भी नहीं ला रहा क्योंकि वो उसमें कुछ फैमिली भी है, तो इंशाल्लाह जो बाकी लड़के हैं तो उनसे भी मुलाकात करवाऊँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया हूँ मेरे ये बैक साइड पे, ये तब बात है। बाकी आपको मैं के जो मिंटिका के जो ऑनर हैं उनसे भी मुलाकात करवाता हूँ, वही बहुत अच्छे इंसान हैं। आइए चलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। अब्दुल्लाह, मैंने आपको कहा था कि मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा मिंटिका लॉज के ऑनर से, शकूर भाई। ये अल्हम्दुलिल्लाह मिंटिका लॉज के ऑनर है, तो ये बैक साइड में मिंटिका है। तो आप जब भी विज़िट करें, अताबाद के बाद हेस्कोल पेट्रोल पंप आएगा, अब तो वो टोटल में चेंज हो जाएगा। हेस्कोल के बाद लेफ़्ट साइड पे पंप क्रॉस करने के लेफ़्ट साइड पे मिंटिका लॉज आएगा। तो आप जब भी आएँ तो इन भाई के होटल का ज़रूर विज़िट करें, ज़रूर यहाँ पे रहें। अगर आपको इनका फ़ोन नंबर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं वहाँ भी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। और जो क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एपिसोड के साथ, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये है जी मिंटिका लॉज, जो इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश लॉज है। आप इसे अपना घर भी कह सकते हैं, वो इसलिए कि इंतहाई साफ़ और शफाफ किचन भी अवेलेबल है। शकूर भाई ख़ुद इसे मैनेज कर रहे हैं, कोई आउटसाइडर इस होटल में नहीं है जो इसे मैनेज करता हो। शकूर भाई एंड फैमिली ख़ुद इसे लेके चल रहे हैं। किचन की बात जहाँ तक रही, किचन भी आपको प्रोवाइड करेंगे अगर आपको चाहिए होगा। अगर आप ख़ुद उसे रन करना चाहते हैं तो ख़ुद आप चलाएँ, ख़ुद आप अपनी कुकिंग खुद कर सकते हैं। मिंटिका के रूम भी बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।